कल भी निवेदन किया था कि किसी पर कोई बहुत महंगी चीज हो, वस्तु हो, तो जिसमें वो रखी जाती है, जो डब्बा हो, डिब्बी हो, कवर हो, शोकेस, जिसमें भी आप रखें, वो भी विशेषी हुआ करता है। ऐसे ही भगवान की कथा बहुत 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 बहुमूल्य है, अद्भुत है, विलक्षण है। इस कथा को हमारे हृदय के पात्र में टिकने के लिए उस पात्र का साफ होना, स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा और कम करो इसका। बाहर की सफाई के लिए बहुत कुछ बना है। शरीर के साफ करने के लिए आप कोई भी बढ़िया से बढ़िया साबुन लाएं, साबुन लगाएं, साफ हो जाता है। चेहरे पर क्रीम व्रीम लगा लो, चमक जाता है। कपड़ों के धोने की भी बढ़िया बढ़िया व्यवस्था, एक से एक बढ़िया डिटर्जेंट आ रहा है, सर्फ आ रहा है, एक से एक बढ़िया चीजें, दूध सी सफेदी निरमा से आए हैं, और रंगीन कपड़ा भी उससे खिल जाता है। तो वो सब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हृदय के साफ को करने के लिए, हृदय के अंधकार को मिटाने के लिए, हमारे हृदय के कलुष को मिटाने के लिए, अंदर की कलुष को दूर करने के लिए कोई चीज नहीं बनी। उसके लिए केवल एक ही चीज है। बोले क्या? बोले भगवान का नाम। वो प्रभु के कीर्तन से ही हृदय स्वच्छ हुआ करता है, हृदय पवित्र होता है। इसलिए निरंतर प्रभु का नाम गुनगुनाते रहना चाहिए। जब भी आपको याद आ जाए, भगवान का नाम गाओ। अब भगवान की दिव्य कथा में हम लोग प्रवेश करें, उससे पूर्व कीर्तन, फिर कथा। एक और बात, हम जब कथा सुनते हैं तो हम जिसकी कथा सुनते हैं वो हमारे चित्त में आकर के चिपक जाते हैं, वो हमें दिखने लगते हैं, उनका दर्शन होने लगता है। जैसे अभी आप लोग इतनी दूर से चल करके आए हैं, रास्ते में कितने लोग आपको मिले होंगे, आपको उनके चेहरे शायद याद नहीं होंगे। कौन कौन रास्ते में मिले, कोई साइकिल पे मिले, कोई बाइक पे मिले, कोई खेत में कुछ करते हुए मिले, कोई कहीं दिखाई दिए, आपको सबके चेहरे याद नहीं होंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर रास्ते में आते समय अचानक से कोई सांप निकल के आ जाए, वो सांप कम से कम महीने भर, 2 महीने, 4 महीने आपको याद रहता है। और कोई आपसे कहे कि कैसा था, तो आप क्या बताएंगे? काले रंग का था, ऐसे छींट पड़े हुए थे, ऐसे ऐसे करके चल करके जा रहा था। वो सांप आपको कितने दिनों तक याद रहता है? क्यों? हमारा जो चित्त है वो 2 कारणों से पिघलता है। कौन कौन से कारण? पहला तो प्रेम से पिघलता है और दूसरा भय से पिघलता है। ध्यान से सुनना। पहला प्रेम से पिघलता है और दूसरा भय से पिघलता है। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, तो जो आपका प्रेमी है, जिसको आप प्रेम करते हैं, उसका चेहरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आप यहां पर बैठे हुए हैं और आपको बेटे की याद आ जाए तो पूरा चेहरा समझ में आ जाएगा, कैसा मुंह लगता है, कैसी उसकी नाक है, कैसे उसके बाल हैं, कैसा देखने में लगता है। आपको सब कुछ याद आ जाएगा, बैठे बैठे पूरा नक्शा, कैसी शर्ट, कैसा चेहरा, कैसे बाल काटता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको दिखने लगेगा। ऐसे ही प्रेम के कारण चित्त पिघला तो प्रेमी चित्त में आकर के छप गया, चिपक गया, और भय के कारण पिघलता है। रास्ते में कौन मिला पता नहीं, लेकिन अचानक से सर्प दिख जाए, सर्प को देखते ही भय उत्पन्न हुआ, भय उत्पन्न हुआ तो चित्त पिघला, और चित्त पिघलते हुए चित्त पर उस सर्प का चित्र छप गया, और आप जब जब आंखें बंद करेंगे तब तब आपको याद आने लगेगा। कथा का अर्थ क्या है? कथा भी यही है भैया, ये चित्त को पिघलाती है। प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आपने कथा सुनी, हनुमान जी ने कथा सुनी, प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, रसिक हैं। आहा, तो परिणाम बोले भगवान हृदय में आकर के बैठ गए। ऐसे ही हम जब कथा सुनते हैं तो कथा सुनते सुनते हमें यहां बैठे बैठे भगवान की लीलाओं का दर्शन होने लगता है। 3 घंटे की कथा में ऐसा लगता है कि महाराज जी जो सुना रहे हैं वो हमें दिख रहा है। हमारा मन इतना पवित्रता से भर जाता है कि ठाकुर जी का दर्शन होने लगता है, और पवित्रता के कारण पिघला हुआ चित्त हृदय के पात्र में ठाकुर जी सदा के लिए अवरुद्ध हो जाया करते हैं। फिर जब जब नेत्र बंद करें तब तक प्रभु का स्मरण होता है, तब तक भगवान का दर्शन होता है। कहने का अर्थ इतना ही है कि वाणी से हृदय को पवित्र करो प्रभु का नाम गाने के बाद, और कथा को श्रवण करने के बाद में ठाकुर जी आपके हृदय में बैठे। यही हमारे जीवन की धन्यता है, यही जीवन की सार्थकता है। आइए बड़े प्रेम और आनंद के साथ अब 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, फिर आगे की कथा का दर्शन करेंगे। श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय सभी लोग राम, गाइए मस्ती के साथ। जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। मीठी मीठी ताली बजाते हुए मस्ती के साथ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ओ सीताराम, 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 सीताराम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सीताराम, 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 सीताराम। ओ सीताराम, सीताराम, सीताराम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सीताराम, सीताराम, सीताराम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सीताराम, सीताराम, सीताराम। राजा राम, राम राम, राजा राम, राम राम। सीताराम, राम राम, सीताराम, राम राम। सीताराम, राम राम, राजा राम, राम राम। सीताराम, राम राम, राजा राम, राम। राजा राम, राम राम, सीताराम, राम राम। राजा राम, राम राम, सीताराम, राम। राजा राम, राम राम, सीताराम, राम। राजा राम, राम राम, राजा राम, राम। राजा राम, राम राम, सीताराम, राम। सीताराम, 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 राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कल की कथा में सूत सौनक संवाद में सौनक जी प्रार्थना करते हैं, देव कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे भगवान के चरणों में हमारी रति हो, हमारा प्रेम बढ़े, जिससे हमें प्रभु की कृपा प्राप्त हो, कृष्ण प्राप्ति। कोई ऐसी 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 कोई साधना, ऐसा कोई मार्ग बताइए
जिससे भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। और यहां से बड़ा सुंदर प्रसंग प्रारंभ होता है, बड़ा गजब की कथा प्रारंभ होती है। एक समय की घटना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बद्रीनाथ की पावन गुफाओं में भ्रमण करते हैं। इधर श्री नारद जी महाराज संतों का दर्शन करते हैं और उनकी आपस में क्या वार्ता होती है, इसका हम लोग दर्शन करें। बड़ी गजब की कथा, बड़ी गजब की कथा। श्री नारद जी महाराज थोड़े उदास लगते हैं, चेहरा उतरा हुआ है, थोड़ा मुख मलिन है। सनत कुमारों ने जैसे ही देखा है, आहा, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। नारद जी, आपका तो दर्शन ही बड़ा अद्भुत है, आप तो बड़े विलक्षण हैं। आपको देख करके मन की पवित्रता कैसे बताएं, आनंद में झूम जाता है हृदय। लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ है। कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आहा, चारों केस। कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुख, हे नारद जी, तुम्हारा ये चेहरा बड़ा उदास लगता है, बड़ा दीन मुख लग रहा है। आपके सजल नेत्र हैं, चेहरे की कांति ऐसा लगता है जैसे गायब हो गई है। कथम ब्रह्मन दीन मुख। एक और बात कह दी, तुमको कोई चिंता है? कोई चिंता है? और तुम यहां कैसे घूम रहे हो? और तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई है, इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना। जैसे किसी लोभी व्यक्ति का, आहा, जैसे किसी लोभी का कोई धन हरण कर करके ले जाए, आपकी ठीक वही दशा हो रही है। तुम्हारा कोई खजाना ले गया, कोई धन लेकर के भाग गया, तुम्हारी ऐसी स्थिति हो रही है। नारद जी की तरफ जब देख करके कहा कि ओहो, इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जना। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कंजूस का, लोभी का कोई धन लेकर के भाग जाए और वो रो रो करके प्राणों का परित्याग कर देता है। ठीक वही दशा तुम्हारी हो रही है। लेकिन साधु का तो धन एक ही होता है। बोले क्या? बोले साधु का धन उसका भजन हुआ करता है। साधु का धन उसका भजन होता है, और भजन को कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले जा नहीं सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता। हमारे वृंदावन कौन कौन आप में से गए? वृंदावन दर्शन जिन्होंने किया हो, बिहारी जी दर्शन। हाँ हाँ, आप जब वृंदावन गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां के साधु। मैं उन साधुओं की बात नहीं कर रहा हूं भैया, समझ रहे होगे, मैं बहुत बड़ों की बात नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो भजनानंदी साधु हैं। वो आपने देखे होंगे माला झोली लेकर के, और माला लेकर के एकदम बस ऐसे बैठे रहते हैं और राधे 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 जपते रहते हैं। आपने गलियों में देखा होगा, एकदम छुपा करके। किसी से पूछो साधु से जाके, बाबा तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा आश्रम नहीं है? बोले नहीं भैया। तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी व्यवस्था? बोले नहीं भैया। कोई गाड़ियां? बोले नहीं भैया। तुम्हारे पास कोई धन है? तो वो एक ही बात कहते, बोले भैया हमारे पास ये वाला धन नहीं है। बोले फिर? बोले तुम्हारे पास कौन सा धन है? तो हमारे ब्रज के साधु बड़ी अच्छी बात कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ संत धन राधा श्री राधा श्री राधा, संत धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ हमारो धन राधा
श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। मीरा से पूछा राणा ने कि तेरा सब कुछ छिन गया, सुहाग गया, घर गया, राजभवन गया, सब कुछ चला गया तेरे पास से, लेकिन मीरा एक बात समझ में नहीं आती, मेरे पास सब कुछ है, धन धान्य राजपाट ऐश्वर्य सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मेरा चेहरा बुझा बुझा दिखाई देता है, और तेरे पास कुछ भी नहीं फिर भी तेरा चेहरा खिला खिला दिखाई देता है, तेरा चमकता हुआ चेहरा, तेरा दमकता हुआ चेहरा। मीरा, मैं ये जानना चाहता हूं तू इतनी प्रसन्न कैसे दिखाई देती है? तेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके कारण तू हमेशा प्रसन्न चित्त दिखाई देती है? क्या है? मीरा ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। बोले राणा, तेरे पास धन धान्य है, बंगला है, भवन है, लेकिन मेरे पास क्या है तू जानता है? कौन सा धन है? बोले कौन सा? बोले सुन, आहा, हो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। ओ राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। ओ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राणा ने कहा कि कभी ये खर्च नहीं होता है, ये जाता नहीं है, कहां संभाल के रखती है? कोई चोर ले जाए तो बड़ी अच्छी बात की। बोले भैया, न ये खर्च होता है, न से कोई लो जा सकता है, ये तो सदैव मेरे हृदय में रहता है। बोले कैसे? बोले सुन, हो खर्चे न पूंजी चोर न लूटे, खर्च न पूंजी चोर न लूटे। ओ खर्चे न पूंजी चोर न लूटे, न पूंजी चोर न लूटे। ओ दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। हो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन राम रतन धन पायो। आहा, तो संतों का एक ही धन है भैया, कौन सा? बोले भगवान का भजन। नारद जी से कहा कि नारद जी, इदानीम शून्य चित्तोसी गतमित्तो यथा जना, तुम्हारे पास तो केवल भगवान का भजन ही तो है और उसे कोई चुरा नहीं सकता, फिर ये चेहरा उतरा हुआ क्यों है? और बुद्धिमान लोग, समझदार लोग और जो भक्त होते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आहा, जब इस प्रकार की बात कही तो नारद जी बोले, देव मेरा चेहरा इसलिए नहीं उतरा हुआ है कि मेरी किसी ने कोई वस्तु छीन ली हो। बोले फिर? बोले मैंने एक कौतुक देखा है, उसकी वजह से मैं विचलित हो गया हूं। बोले क्या देखा? बोले सुनो महाराज, मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी जाकर के सत्संग करूं। कल की कथा में कहा गया था, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। एक बात और आप निवेदन करें आपसे, भैया पैसा सबके पास होता है, सत्संग सबको नहीं मिलता, सत्संग सबको नहीं मिलता। सुत दारा और लक्ष्मी पापी गृह भी होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो है। यदि धन धान्य की बात देखी जाए तो रावण की लंका में अयोध्या से कम नहीं था, और ज्यादा ही बैठेगा अगर तुलना करो तो, वहां कम नहीं था, सबसे ज्यादा ही था वहां पर। लेकिन क्या हुआ? वहां क्या कमी थी? बोले वहां सत्संग नहीं था, संस्कार नहीं थे। अयोध्या में सत्संग था। ऐसे ही धन सबके पास होता है, पैसा सबके पास होता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, इसका विवेक चाहिए, इसका विवेक चाहिए है। सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै।
नारद जी कहते मेरी सत्संग की इच्छा हुई। और देवलोक में सत्संग नहीं होता, देवलोक में कथा नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य शरीर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि उनको भी भगवान की कथा सुननी है तो देवलोक छोड़ करके, देव रूप छोड़ करके मनुष्य रूप धारण करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के भगवान के चरित्रों का दर्शन कर पाते हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन कर पाते हैं। नारद जी कहते ऊपर तो सत्संग की कोई व्यवस्था थी नहीं, मैंने सोचा पृथ्वी लोक पर चलें और पृथ्वी लोक पर जाकर के सत्संग करेंगे। मैं अनेक अनेक स्थानों पर गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। आहा, एवं आदिश तीर्थेषु, मैं अनेक अनेक तीर्थों में गया, लेकिन मुझे कहीं पर भी सत्संग नहीं मिला, धर्म का दर्शन नहीं हुआ, मेरे चित्त को शांति नहीं मिले। अनेक अनेक स्थानों पर, बड़े बड़े तीर्थों में गया। देखो भैया, एक बात और आपसे निवेदन करें, हमारी साधना को पुष्ट करने का, भगवत प्राप्ति करने का, भगवान का भजन करने का ये कुछ साधन थे। तीर्थ, गौमाता, नदियां, साधु, ब्राह्मण, इनसे हमारी भक्ति पुष्ट हुआ करती थी। लेकिन संयोग से अब धीरे धीरे सब बिगड़ता जा रहा है। पहले व्यक्ति जब तीर्थों में जाता था तो मन पवित्रता से भर जाया करता था। लोग घर से थोड़े से दाल, थोड़े चावल, थोड़ा थैले में आटा और कुछ लेकर के जंगल से लकड़ी बीन के, कंडी बीन करके बनाते थे, खाते थे, तीर्थ दर्शन करने जाते थे। और जो तीर्थ करके आया करता था, आधे गांव के लोग उसके पैर छूने जाते थे, उसका दर्शन करने जाते थे। तब तीर्थ तीर्थ थे, अब तीर्थ भी लगभग तीर्थ जैसे नहीं रहे। वहां पर भी होटल बन गए, वहां पर भी गेस्ट हाउस बन गए, वहां पर भी बड़ी बड़ी इमारतें बनी गई, वहां पर भी बड़े बड़े फ्लैट बन गए, और वहां का भी वातावरण अब शहर जैसा ही लगने लगता है, शहर जैसे लगने लगता है। वो धीरे 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 सब बिगड़ता जा रहा है। बिल्कुल वही दिल्ली बंबई जैसी कंडीशन होती जा रही है, धीरे धीरे वही स्थिति होती जा रही है। आप हमारे वृंदावन आओ, देखो ना आकर के क्या क्या बिल्डिंग खड़ी हुई है, वहां पर भी धीरे धीरे यही सब चीजें होती जा रही है, यही सब तो होता जा रहा है वहां पर भी। हर तीर्थ की यही दशा है लगभग। दूसरी बात, नदियां, ये हमारी भक्ति को पुष्ट करने का मार्ग थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी बिगड़ती जा रही हैं। आज यमुना जी की ये दशा है कि स्नान करना तो बहुत बड़ी बात रही, आप आचमन नहीं कर सकते, ऐसा जल धीरे धीरे होता जा रहा है। नदियां भी बिगड़ती जा रही हैं। गौमाता, हमारी भक्ति को पुष्ट करने का श्रेष्ठ साधन, हमारी भारतीय मूल गाय, लेकिन धीरे धीरे वो भी विकृत होती जा रही है। उसमें भी न जाने विदेशी बना करके उसको जर्सी बना दिया, क्रॉस बना दिया, और वो भी धीरे धीरे सब संकरा नस्ल की कर दी, वो गाय भी बिगड़ गई। शुद्ध देसी गाय, वीर लक्षणा गाय वह हुआ करती है जिसके यहाँ टाट पर हम्प होता है, यहाँ टाट होती है हम्प, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। यहाँ जो शिवलिंग बना रहता है वो गाय विशेष मानी जाती है, वो शुद्ध देसी गाय है। गाय भी बिगड़ती गई। और साधु और ब्राह्मणों की तो अब आपसे कहा है, क्या आप सब जानते हो, ज्यादा कुछ बोलें तो बवाल हो जाएगा, हैं? ज्यादा कुछ बोलो तो झंझट खड़ा हो जाएगा। बड़ी विचित्र अब कथा में आ रहा है, आप सुनिए क्या दशा होती जा रही है। नारद जी ने कहा कि अनेक तीर्थों में गए, पर वहां भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा ऋषियों के आश्रमों में जाऊं। मैं ऋषियों के आश्रमों में गया तो वहां तो और ही ज्यादा विचित्र स्थिति देखी। क्या देखा, बोले सुनिए देव। तपसी धनवंत गृहस्थ दुखी, कलि कौतुकुतात न जाति कही। तपसी धनवंत गृहस्थ दुखी, गृहस्थ व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हुआ जा रहा है, और साधुओं के यहाँ की तो बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या आलीशान आश्रम बने हुए हैं, क्या करोड़ों रुपए की गाड़ियां बनी हुई हैं, क्या बढ़िया एयर कंडीशन व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या धन धान्य का अंबार लगा पड़ा है। एक बात और आपसे निवेदन करें, यह साधुता का लक्षण नहीं है। पहले के समय में साधु वो माने जाया करते थे जिनकी साधना अधिक हुआ करती थी, जिनकी विरक्ति अधिक हुआ करती थी, वो बड़े साधु माने जाते थे। आज के टाइम पे वो साधु बड़े माने जाते हैं जिनका आश्रम बड़ा हो, जिन पर गाड़ियां ज्यादा हों, जिनका नेटवर्क बहुत दूर दूर तक हो, जिनकी जान पहचान बड़े बड़े मंत्रियों से हो, जो विदेशों में भी जाते हों, जिनकी बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, उनको बड़ा माना जाता है उनको। और आप भी उन्हीं के पीछे भगते हो, आप उन्हीं का आशीर्वाद लेने जाओगे, आप उन्हीं का दर्शन करने के लिए जाओगे, आप वहीं जाओगे। नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तपसी धनवंत गृहस्थ दुखी,
तुलसीदास जी ने तो यहां लिख दिया, बोले नहीं कल जोग न यज्ञ न ज्ञाना। और देखने में भी आता है, देखने में भी आता है। कोई कहे कि साधु बन करके ज्यादा भजन कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है। मैं सब साधुओं के लिए नहीं कहता, मेरा स्तर भी नहीं है, मैं बोल भी नहीं सकता। हर साधु के लिए नहीं है, जो करते हैं भजन वो तो करते ही हैं, लेकिन बहुत कुछ देखने में ऐसे आते हैं, आप सब जानते हो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कोई कहे साधु बन करके ज्यादा भजन कर लेंगे, ज्यादा परिश्रम कर लेंगे, ज्यादा ठाकुर जी का स्मरण हो जाएगा, नहीं नहीं। देखने में तो ये आता है कि साधु नहीं थे और साधु बने, क्या अंतर है समझिए आप। हैं, गृहस्थी में रहते तो 10-5 लाख रुपए खाते में डालते, बाबा बन गए, करोड़ों रुपए आश्रम में आ गया, करोड़ों रुपए खाते में हो गया। गांव में रहते 4 कमरे का मकान बनाते, साधु बन गए, 400 कमरे का आश्रम खड़ा कर दिया। गांव में रहते, शादी करते, 2-4 बच्चे बच्ची होते, साधु बन गए। जितने भी शिष्य और शिष्याएं हैं ये पुत्र और पुत्री ही तो हैं, और क्या है ये सब। गांव में रहते, बंटवारे के लिए भाई से लड़ते, साधु बन गए, गुरु भाई से लड़ रहे हैं, गद्दी मेरी है कि तेरी है, क्या छूटा। आहा भैया, स्वरूप बदलने से कुछ नहीं हुआ करता है, स्वभाव बदलने से होता है। अगर आपकी जोड़ने की वृत्ति है तो आप कहीं पे भी चले जाइए, जंगल में भी जाएंगे तो भी जाकर के जोड़ने ही लग जाओगे। आजकल देखो ना कैसे कैसे तमाशे होते जा रहे हैं, कैसे कैसे तमाशे, सब होड़ में लगे पड़े, सब होड़ में लगे पड़े। मैं कैसे प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं कैसे प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं कैसे प्रसिद्ध हो, इसी होड़ में लगे पड़े। साधु छुपे हुए का नाम है, जो छिप कर रहे, जो दब कर रहे, जो सामने ना आए, जो निरंतर भगवान के भजन में डूबा रहे, वो साधुता है। और आजकल तो विचित्र स्थिति है, बस एक ने अगर कुछ कर दिया और एक का कुछ हो गया तो फिर हमको भी करना है, हमको भी ऐसा ही करना है। इस समय हमारे ब्रज की आन बान शान, हमारे ब्रज के मुकुट हैं, भक्ति के साक्षात प्रतीक कैसे हम किशोरी राधिका के विशेष दुलारे श्री प्रेमानंद जी महाराज, आपने उनका दर्शन किया होगा। महाराज जी का दर्शन करो, चेहरा देखो तो ऐसा प्रतीत होता है कि नेत्रों को देख करके लगता है साक्षात लाडली और लाल जी नृत्य कर रहे हैं आंखों में। आप नजर भर के नजरों से नजरें मिला के नहीं देख सकते, इतना प्यारा है। जो तुम जबरदस्ती करके ले लेते हो वो उस लड़की का ही होता है। जो गाड़ी तुमने जबरदस्ती करके ली उसमें फिर वो लड़की ही घूमती है, वो बेटा ही घूमता है, तुम्हें बैठने तक के लिए नहीं मिलती। जो बेड तुम लेते हो वो तुम्हें सोने को नहीं मिलता, जो रुपया तुम ले लेते हो उपयोग को लिए नहीं मिलता। तो फिर काय की जबरदस्ती करना, काय को खामे खा का सर दर्द करना, क्यों किसी को पीड़ा देनी। जो मिल जाए स्वेच्छा से, लड़की अच्छी होनी चाहिए, बेटी अच्छी होनी चाहिए, बहू अच्छी होनी चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए। ये लेन देन तो भाग्य बस हुआ करता है, जो ठाकुर जी देते मिल जाए। अरे अच्छा बालक होगा तो कमा करके खूब इकट्ठा कर देगा, और गड़बड़ हुआ तो तुम कितना भी अच्छा इकट्ठा कर दो वो फिर भी बट कर देगा। कहा किससे बचना चाहिए, और एक अब जो विश्राम की बात है वो सुन रहे हो। बोले कहा कि तरुणी प्रभुता गे हे श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रम दंपति नाम चकल कर। आहा, गृहस्थियों के बीच में कलह, कलह, कलह। भैया, जिस घर में पति और पत्नी के बीच में कलह होती है उस घर से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है, उस घर से धन धान्य चला जाता है, उस घर का यश चला जाया करता है, उस घर की शांति चली जाती है। कहां से? बोले जिस घर में कलह होती है, जहां पत्नी की आंखों से आंसू गिरा करते हैं, यहाँ पति पत्नी में हर समय की कलह होती है, वहां से लक्ष्मी चली जाती है, वहां से श्री चला जाता है। शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर पति और पत्नी के बीच में मधुर संबंध हुआ करता है, आदर का संबंध होता है, वहां पर देवताओं का निवास हुआ करता है, देवताओं का वास हुआ करता है। कलह नहीं चाहिए, पत्नी की आंख में आंसू नहीं चाहिए, क्लेश नहीं चाहिए, जीवन में रस चाहिए, रस चाहिए, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। और जिस घर में क्लेश होता है वहां से धन्य धान्य चली जाती है, बरकत चली जाया करती है। एक बात और आपसे निवेदन करें, कलह में और झगड़े में भी थोड़ा अंतर होता है। कलह जो होती है वो हर वक्त की होती है, हर वक्त की होती है, हर समय पत्नी घुटती रहती है, पति घुटता रहता है। जो झगड़ा होता है वो कभी कभी का हुआ करता है, और कई बार, मैं हमेशा तो नहीं कहता, लेकिन कई बार झगड़ा प्रेम का भी प्रतीक हुआ करता है। झगड़ा तो भक्त और भगवान के बीच में भी हो जाया करता है, भक्त भी रूप करके बैठ जाए। नारद जी कहते हैं कि लड़हों के मरे हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। भगवान से कह दिया कि आज तो लड़ाई होकर के ही रहेगी, झगड़ा होकर के ही रहेगा, तुम बहुत बिगड़ते जा रहे हो। झगड़ा प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक।
झगड़ा तो भक्त और भगवान का भी हुआ करता है। हमारी कथा में मैं अक्सर वो दृष्टांत देता हूं, मुझे बड़ी अच्छी, बिल्कुल सही घटना, सत्य घटना। हमारी श्रीधाम वृंदावन में गौशाला है। पहले एक बालक वहां पर काम किया करता था, गौ सेवा करता था, उसका नाम था नीतू यादव। वो गायों की सेवा करता था। अच्छा, हम भी जाते हैं गौशाला में, हम भी सेवा करते हैं, हम भी वहां जाकर के जो भी हमसे हो पाता है हम भी अपनी सेवा किया करते हैं। क्योंकि कोई कितना भी काम करे, लेकिन जब तक मैं खुद न सेवा कर लूं मुझे खुद चैन नहीं पड़ता। आज मेरा भी मन बड़ा विचलित है। आज गौशाला में एक गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, और जन्म देते समय पर जो मेरी सबसे पसंद की गाय थी, जिससे मैं बहुत सबसे सभी प्यारी हैं, वो विशेष थी, और आज उसका शरीर छूट गया, वो भगवान के धाम को चली गई। तो मैं भी आज बड़ा विचलित था, परेशान था। तो बस मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना, ठाकुर जी से अपने चरणों में स्थान दें। तो हमारी गौशाला में वो बालक नीतू जो काम करता था, एक दिन मैंने कहा, बेटा तुम जल्दी काम कर लेना, हम जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने। तो बोला गुरु जी लो ये मेरे 50 रुपए लेते जाओ और प्रसाद चढ़ा देना। तो मैंने कहा बेटा तू तो जवान बालक है, तू खुद क्यों नहीं जाता चढ़ाने के लिए? कोई बिहारी जी ज्यादा दूर तो है नहीं, तू जाके चढ़ा देना। तो उस बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही, वो बोला मुझसे गुरुजी चला तो जाता, मैं फिर दिक्कत क्या है? बोले मेरी बिहारी जी से थोड़ी आजकल चल रही है। जब उसने कहा कि मेरी बिहारी जी से आजकल बनी हुई नहीं है, चल रही है, तो मेरे मन में भाव जागृत हुआ कि ऐसा क्या बिहारी जी ने गुनाह कर दिया जो इसकी चल रही है। तो मैंने भी रुक करके पूछा बेटा क्या हो गया? अरे बोले गुरुजी कोई मन्नत मांगी, वो आज तक ने पूरी करी ना, कई बार प्रसाद चढ़ाई दी और माला चढ़ाई दी, लेकिन आज तक ने सुन के नहीं दी। अब मैंने उन दौर पर जाके बात कह दी बाकी दहलीज पे कि आज के बाद अब पाम तभी धरूंगा तेरी चौकट पे जब तू मेरी मनोकामना पूरी कर देगो, अन्यथा होएगो ठाकुर अपने घर को, मैं नहीं आऊंगा। और बोले गुरुजी मैं मेरे मित्रों के साथ जाता हूं दर्शन के लिए, लेकिन मित्र दर्शन कराते मैं चौकट पे रहता हूं दूर, अंदर नहीं जाता, कह देता हूं आऊंगा ना है, जब तक मेरी मनोकामना पूरी ना करोगे तब तक पाम नहीं धरूंगा। इसको कहते सच्ची भक्ति, इसको कहते सच्चा प्रेम, इसको कहते हृदय का प्रेम। जो जीवंत रिश्ता रखता हो वो भक्ति हुआ करती है, जीवंत रिश्ता जो रखता है वो हुआ करता है। तो झगड़ा तो भक्त और भगवान के बीच में भी होता है, पति पत्नी के बीच में भी कभी कभी थोड़ी तू मैं कुन हो जाए तो ये बुरी बात नहीं है। संत जन कहते बड़ी अच्छी बात है, बोलो हो जाए कभी कभी। हम एक जगह कथा कर रहे थे, बड़े लोगों की कथा थी, तो सब लोग बड़े वीआईपी लोग थे, तो पर आज तक हमारा दोनों का झगड़ा नहीं हुआ। तो मैंने धीरे से पूछा भाई ऐसी कौन सी औषधि है? कभी कभी थोड़ा सा झगड़ा कर लेना चाहिए। इसलिए आज की कथा होने के बाद जैसे ही घर पे पहुंचो, क्यों बहन जी थोड़ा सा, वो कहें क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं, आज ही कथा में सुन करके। कहने का अर्थ यही है कि जीवन में रस चाहिए, प्रेम चाहिए, आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, तब न घर की बरकत हुआ करती है, तब न घर में समृद्धि आती है। कलह नहीं चाहिए, कलह लगी हुई बात एक दूसरे से कहना, एक दूसरे को व्यंग मारना, टोंट करना, आंखों से आंसू गिरना, ये ठीक। नारद जी कहते हैं देव तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक। आहा दंपति नाम च कल्पनम, मैंने गृहस्थियों के घर में भी जाकर के देखा तो आंसू ही मिले, इसके अलावा मित्रता कर रखी हो, कहीं पर भी दया नहीं दिखाई देती, प्रेम नहीं दिखाई देता, धर्म नहीं दिखाई देता, सत्संग नहीं दिखाई देता, कथाएं नहीं दिखाई देती। उदास होकर के मैं वृंदावन पहुंचा। ओहो, और जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंचा, क्या सुंदर, क्या सुंदर, क्या सुंदर। हमारा वृंदावन तो वृंदावन है भैया। वृंदावन में आकर के भजन करना नहीं पड़ता। बोले फिर? बोले भजन हो जाया करता है। आप में से जो वृंदावन गए होंगे आपने देखा होगा, गली से निकलोगे तो क्या देखते हो? संत जन राधे राधे कहते मिलते हैं।
वहां का रिक्शे वाला भी ये नहीं कहेगा आपसे जरा ऐसे हो जाओ, नहीं नहीं, वो क्या कहता है, राधे थोड़े ऐसे हो जाओ, राधे थोड़े ऐसे हो जाओ, राधे थोड़े ऐसे हो जाओ। वहां तो पति भी पत्नी से कहता है कि चाय लेकर के आओ, तो नाम लेके नहीं कहता, क्या कहता है, राधे जरा चाय ला दो, राधे जरा भोजन बना दो। पत्नी पति से बोलती है, राधे जरा सब्जी ले आओ, थोड़ा ये ले आओ। वहां तो राधे ही राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे राधे। वहां तो चारों तरफ राधे राधे हुआ करती है, राधे राधे हुआ करती है। वहां भजन करना नहीं होता भैया, वहां भजन हो जाया करता है। आप वृंदावन में जाएंगे तो राधे के अतिरिक्त और तुम्हारी जुबान पर कोई बात आएगी नहीं, चारों तरफ राधे 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 होती है, राधे राधे होती है। ऐसा वृंदावन था। नारद जी कहते हैं, जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंचा मेरा मन प्रसन्नता से भर गया, गदगद हो गया, मैं आनंद में झूमने लगा, एकदम झूमता हुआ आनंद में। जब मैं निकल करके जा रहा था उसी समय घटना घटित हो गई, घटना घटित हो गई। क्या हुआ? बोले मैंने देखा एक परम सुंदर कोई देवी बैठी हुई, अनंत दासियां अनंत सखियां जिनकी सेवा में चारों तरफ लगी हुई है। लेकिन क्या देखा? बोले उन देवी के मुखमंडल पर आह चिंता दिखाई दे रही, खिन्न मन दिखाई दे रही। उनकी गोद में दो पुरुष लेटे हुए थे जो एकदम वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे। उस देवी की आंखों में अश्रु देख करके मेरा मन हुआ कि लाओ जाकर के पूछूं तुमको पीड़ा क्या है। फिर मन में आया कि नहीं नहीं, किसी के पास अनावश्यक जाना, बिना बात के पूछना, बिना बात के बात करना ये उचित नहीं है, उचित नहीं, उचित नहीं। नारद जी कहते कि मैंने पहले सोचा कि जाऊं, लेकिन फिर मन हुआ कि नहीं नहीं, मैं लौट करके वापस आने लगा। उधर उस देवी ने मुझे देख लिया, एकदम मुझे देख कर ही बोलने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि न। हे देव, हे साधु, हे देव जरा रुकिए रुकिए रुकिए। नारद जी रुक गए। भक्ति ने पास बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता, मेरी चिंता को दूर करो, मेरे दुख को दूर करो। हे देव, मैं जानती हूं आप कौन हो, आप देव ऋषि नारद हो। आपके दर्शन करने मात्र से जीव के जितने भी दुख हैं दूर हो जाया करते हैं। आहा, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आपके दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, जीव के दुख दूर हो जाया करते हैं। मेरा भी दुख दूर करो, मेरी तकलीफ दूर करो। नारद जी पास आ गए, पास आ गए, बैठ। देवी आप कौन हो? आपको देख करके ऐसा प्रतीत होता है आप कोई सामान्य नहीं हो सकते, आप अपना परिचय दीजिए। और जब कहा कि आप अपना परिचय दीजिए, एकदम बोल उठे, बोल उठे। अहम भक्तिर्दिख्यात इमौ में तनयौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरम्। अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों बोलिए मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का वैराग्य है। हे देव ऋषि नारद, मैं अनेक अनेक स्थानों पर गई, कहीं पुष्ट हुई, कहीं जीर्ण हुई, कहीं वृद्ध हुई, लेकिन जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया, ओहो धन्यम वृंदावनम भक्ति नृत्यति यत्र च। मैं यहां पर जब आई तो मैं तो नव यौवन संपन्न हो गई, लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हो गए, ये वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए, अचेत हो गए। अब आप भी सोचो, मां जवान हो, नव यौवन संपन्न हो, और बच्चे जिनके वृद्ध हों, आहा हा, उसकी क्या दशा होगी। मां की शोभा जब हुआ करती है कि मां वृद्धा हो और पुत्र संपन्न हो, नवयौवन संपन्न हो, वो अच्छे लगते हैं। लेकिन यहां उल्टा है, बेटे बूढ़े और मां नवयौवन संपन्न है। ये देव ऋषि मेरे संतान का, मेरे बच्चों का दुख दूर करो। एक बात और आपसे निवेदन करें, भक्ति की शोभा ज्ञान और वैराग्य के साथ है भैया, ज्ञान और वैराग्य के साथ है। कुछ लोग कई बार ऐसी बातें कर देते हैं कि हम तो केवल भक्ति को जानते हैं, हमको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, हमको वैराग्य से कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं, ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तब तक भक्ति हो ही नहीं पाएगी, हो ही नहीं पाएगी, हो ही नहीं पाएगी। हमारी एक जगह कथा हो रही थी, नरोरा में हमारी कथा हुई, गोपालगिरी आश्रम पर।
वहां पर श्री जो महाराज जी थे, पूर्व महंत जो थे श्री गोपाल गिरी जी बाबा, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। हम जब प्रणाम करने गए प्रतिमा को कथा के बाद, तो हमने क्या देखा कि महाराज जी की ऐसे करके प्रतिमा है और यहाँ जो उनकी हाथ ऐसे बना है और जो उनकी उंगलियां हैं, उनकी उंगलियों में गड्ढे हो रहे थे। तो उस समय पर जो महंत थे, मैंने उनसे पूछा भी भैया ये जो महाराज जी की प्रतिमा है, इतनी सुंदर प्रतिमा और यहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं, तो क्या महाराज जी का हाथ इस तरीके का था जो ऐसे हाथ बनाए गए? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बोले भैया महाराज जी की प्रतिमा तो जैसी है वैसी है, लेकिन महाराज जी का हाथ जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं था। मैंने कहा इनमें तो काफी गड्ढे हो रहे हैं। बोले ये गड्ढे बनाए नहीं है। बोले फिर? बोले ये कैसे हुए हैं? मैं कैसे हुए? बोले सुनो, ये जितनी भी माताएं दर्शन करने के लिए आती हैं, पूजन करने के लिए आती हैं, बोले धूप बत्ती जला करके लाती हैं और धूप बत्ती नीचे उधर उधर कहीं नहीं रखती है, महाराज जी की उंगलियों पर ही रख देती हैं और धूप बत्ती की वजह से जलते जलते जब धूप बत्ती समाप्त हो जाती है तो उसके निशान से, उसके प्रभाव से धीरे धीरे प्रतिमा खराब होने लगी है। हाँ हाँ, विवेक चाहिए, पूजा का भी विवेक चाहिए, कैसे करनी चाहिए। आपने देखा होगा मंदिरों में माताएं जब पूजा करने जाती हैं तो जो भी मूर्ति होती है उसके मुंह में ही गुड़ ठूस देंगे, उसके मुंह में ही जो भी आप भोजन प्रसादी लेके जाती हैं लगा देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊपर से जल का लोटा, मुंह में गुड़, ऊपर से लोटा पानी का, कुछ देर बाद वो गुड़ बहता है, उस पर चींटे लगते हैं, कीड़े इत्यादि आते हैं और धीरे धीरे जो मूर्ति होती है, जो विग्रह होता है, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसकी शोभा चली जाया करती है। नहीं करना चाहिए। कई बार कमेटी के लोग बड़े समझदार हुआ करते हैं। मंदिर कमेटी के लोग क्या करते हैं, बोले मूर्ति शीशे के शोकेस में बंद कर देते हैं, बाहर से पूजा करो बस। लेकिन माताएं फिर भी नहीं मानती, वो जल का लोटा शीशे पे ही चढ़ा देती हैं। मूर्ति हाथ आए चनाए वो गुड़ ले जाकर के मूर्ति पे उस शीशे पे ही चिपका देती हैं। बोले मूर्ति तो बचा लेगा, शीशा ही खराब कर देंगे। नहीं नहीं, विवेक चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप सामने जाकर के रख दो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इसको स्वीकार करो, यही पर्याप्त है। वो मुंह में ठूसने के लिए नहीं है, मुंह में ठूसने के लिए नहीं है। बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। एक माता जी थी तो भजन करती थी, माला करती थी, पूजा करती थी, तो ऐसे माला लें और राम 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 ऐसे करके जप करती रहती थी, पूजा करती थी। और कैसे पूजा करती थी कि माला भी जपती थी और पूरे घर का ध्यान भी रखती थी। दरवाजे पर कोई, अरे बहू देख जरा दरवाजे पर कौन आया है, राम 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 राम। अरे देख ये तुमने इधर झाड़ू नहीं लगाई है, राम राम। अरे देख अभी तक पानी नहीं भरा, राम 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 राम। अरे कहीं दूध न निकल जाए, देख जा करके। आहा, ये पूजा है, इसको भक्ति कहोगे? तुम बैठे हुए और राम 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 भी चल रहा है और पूरा ध्यान भी घर में लगा हुआ है। एक साधु आए, उन्होंने देखा, अरे बोले राम राम मैया, या को तू भजन के वे, ये भजन है, ऐसे भजन होता है। तो कहा कैसे भजन नहीं होता? महाराज जी आप बताओ, गुरु जी आप बताओ कैसे करें? अरे बोले माता जी, जब भी भजन करने के लिए बैठो तो एक काम सबसे पहले, बोले क्या? बोले उस समय पर कभी भी आसन से उठना नहीं है और बीच में बोलना नहीं है, अनुष्ठान खराब होता है, पूजा खराब होती है। अब गुरुजी ने कह दिया तो माता जी अपनी माला लेकर के बोलती है, पर नजर में तो सब रहता था। अब बोले कैसे? तो गुरुजी मना कर गए, चुपचाप ऐसे बैठी रहती। एक दिन क्या हुआ, ये पूजा कर रही थी, बहू किसी काम को कर रही थी, तब तक पड़ोसन आ गई। बहू और पड़ोसन बातें करने लगी। जब दोनों बातें कर रही थी, इधर माता जी पूजा में बैठी थी, रसोई में दूध निकलने लगा। अब बेचारी बहू को तो नहीं पड़ा, माता जी को मालूम पड़ गया। उसी समय एकदम माता जी क्रोध में आ गई कि बोले अभी डांट करके इसे ठीक करूं, बातों में लगी पड़ी है, दूध जला जा रहा है, उठती नहीं है, जा नहीं रही है, क्या करूं? बोलूं तो गुरुजी मना कर गए। बार बार कह रही, हे प्रभु कैसे करके माला पूरी हो जाए, फिर आज जाकर के इस बहू को देखूंगी। ले दे के माला पूरी करी और माता जी उठी और बहू पर जाकर के बरस गई, तेरे आंखें नहीं है, पंचायत कर रही है, दूध निकल गया, ऐसा वैसा भयंकर क्रोध। गुरुजी तब तक फिर लौट आए। गुरुजी ने जैसे ही क्रोध करती हुई माता जी को देखा है, बोले मैया, बोले हाँ क्या कर रही हो ये? अरे बोले गुरुजी तुमने बोलने के लिए मना करा था तो बोली तो मैं नहीं। बोले फिर अब क्या कर रही हो? अरे बोले पूरा दूध जला दिया इसने, इसलिए इसको डांट रही हो। गुरुजी बोले माता जी तो तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। बोले क्यों? बोले भक्ति कैसे की जाए इसका ज्ञान तो हो गया, लेकिन तुम्हारे जीवन में विरक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। दूध बहू आज जला रही है, तुम आज मत डांटो, कल मत डांटो, परसों मत डांटो,
एक आध दिन और खराब करेगी, कभी न कभी समझ जाएगी वो घर उसको ही संभालना है, एक दो दिन नुकसान करेगी, फिर सुधर जाएगी, फिर सब व्यवस्था देखने लग जाएगी। तुमको इस प्रकार जाकर के क्लेश नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, थोड़ी विरक्ति चाहिए, विरक्ति चाहिए। आजकल परिवार बिगड़ते जा रहे हैं। मैं एक व्यासपीठ से निवेदन करूं, मैं ये नहीं कहता कि बड़े बूढ़ों की उपेक्षा करो, लेकिन बड़े बूढ़ों से ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि अब थोड़ा हस्तक्षेप कम करो, थोड़ा हस्तक्षेप कम। एक उम्र होने के बाद में ज्यादा हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगता, ज्यादा इंटरफेयर अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा हर बात पर टोका टोकी अच्छी नहीं लगती है। सास दिन भर दरवाजे पर बैठ जाती है, बहू की हर क्रिया पे ध्यान है, कितने बजे निकली, कैसे गई, किससे बात करी, कहां बात कर रही है, किससे फोन पे बात कर रही है। और गलती से भी बहू ने मायके फोन लगा लिया, फिर तो सासू अम्मा कान ही रख देती हैं दीवार पर ला करके, बिल्कुल एकदम एक एक बात उनको सुनने के लिए चाहिए। ये अपराध है, ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये नहीं है ठीक। दरवाजे पर काल आई है, अरे लाई होगी कुछ भी, क्या लेके आई है, बोल कुछ नहीं, अरे दिखा ना, साड़ी लाई हूं माता जी। कितनी साड़ी लाई है, बोले 5 लाई हूं। कितने कितने की लाई है, बोले ये वाली 5000 की है, ये 8 की है, ये 15 की है, ये 20 की है। अरे 20-20 हजार की साड़ी ला रही है, हमारे जमाने में 50 रुपया की साड़ी आया करती, हम तो 50-50 की पहनते। अरे तुम्हारे भाग्य में तब 50 की थी, तुमने 50 की पहनी, तब 50 की भी बहुत अच्छी थी, अब उसके टाइम पर 20,000 की है तो 20,000 की पहनने दो, क्यों उसको परेशान करना। अत्यधिक हस्तक्षेप करना ही कई बार क्लेश का कारण बनता है, अत्यधिक। इसलिए आपने देखा होगा ससुर की बहू की कम बिगड़ती है, कई बार सास बहू की जल्दी बिगड़ जाया करती है। अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं चाहिए, थोड़ा कम, हाँ दृष्टि रखो, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही छोड़ दो, लेकिन थोड़ा उलझने से बचना चाहिए, थोड़ा उलझने से बचो। कैसे परिवार चलाना है इसका ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही भक्ति का मार्ग है, जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक विवेक नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में विरक्ति नहीं होगी, तब तक भक्ति भी आपकी शोभा नहीं देगी। आज वृंदावन में भक्ति महारानी बैठी हुई हैं और नारद जी से यही बात कहती हैं, देव मैं पुष्ट हुई, लेकिन ये जो ज्ञान और वैराग्य हैं, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, इनको ठीक करिए, इनको स्वस्थ करिए, इनकी चेतना को पुनः वापस लाइए। नारद जी मुस्कुरा गए, मुस्कुरा कर कहा, देवी तुमको कोई चिंता करने की जरूरत, मैं आ गया, चिंता मत। नारद जी पास बैठ गए, अनेक अनेक प्रकार से श्री नारद जी महाराज बार बार उपदेश करते हैं। लेकिन क्या घटना घटित होती है, थोड़ी सी चेतना तो आती है ज्ञान और वैराग्य को, लेकिन हल्की सी चेतना आती है और पुनः मूर्छित होकर के लेट जाते हैं। जब बहुत देर हो गई, नारद जी बिल्कुल विवश हो गए, क्या करूं। उसी समय पर आकाशवाणी हो गई, नारद जी तुम्हारा ये जो उद्यम है ये अत्यंत पावन है, ये अवश्य ही पूर्ण होगा, आपको एक कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या, बोले सत्कर्म करो, सत्कर्म सूचको, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी चिंतित हो गए, खड़े हो गए, ये सत्कर्म क्या है, कौन सा ऐसा सत्कर्म है जिसको करूं ठीक हो जाए। नारद जी खड़े होकर अनेक अनेक ऋषियों से पूछते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिलता। सभी ऋषि सोचने लगे, जिसका उत्तर नारद जी नहीं जानते, हम कहां से बताएंगे, हम कहां से बताएंगे। नारद जी यही बात कहते हैं, देव मैं ये नहीं समझ पाया कि ये सत्कर्म क्या है, उसी के लिए चिंतित होकर के घूम रहा हूं, कोई बताए कि सत्कर्म क्या है। और जब ऐसा कहा तो हंस गए, हंस गए और हंस करके कहा, नारद जी इतनी सी बात, इतनी सी बात। नारद जी कहते बस इतनी सी बात नहीं महाराज। बोले सुनो, सत्कर्म कुछ और नहीं है। बोले फिर, बोले सत्कर्म माने श्रीमद् भागवत कथा। भक्ति महारानी को यदि तुम भागवत की कथा सुनाओगे तो निश्चित ही उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य की ये जो मूर्छा आई हुई है दूर हो जाएगी, चेतना आ जाएगी, एकदम खड़े हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं, देव आप कहते हो कि मैं भागवत की कथा सुनाऊं, तो भागवत क्या है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये तो वेद रूपी वृक्ष का फल है। क्या, बोले भागवत। हे देव, जब मैंने वेद वेदांत का पाठ सुना दिया, जब उससे इनके जीवन में कोई चेतना, कोई जागृति नहीं आई, तो फिर भागवत से क्या हो सकता है। ये भागवत भी तो वेद का ही फल है। संत जन बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले भैया फल में और पेड़ में अंतर होता है। आप में से कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे आम खाना है,
तो आम खाने के लिए आम का सीजन चाहिए। एक समय आने पर आम आता है। पहले बौर आता है, फिर छोटी छोटी आमी आती हैं, फिर थोड़ी और बड़ी होती है, फिर वो थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं, और उसके बाद जब वो पक जाती है तब आप उसको ग्रहण कर दें, तब उसको तब आपको उसमें रस की अनुभूति होती है, स्वाद आता है। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो आम के फल के आने का इंतजार ही नहीं करूंगा, मैं तो अभी खाऊंगा। बोले कैसे खाएगा? बोले इस पेड़ पर ही तो आता है, और पेड़ की जड़ में ही जाकर के, पेड़ में जाके कोई मुंह मारने लगे कि आम तो इसी पेड़ पे आता है, तो पेड़ में फल में क्या अंतर है, मैं तो यही खा लूं तो आम का स्वाद आएगा। तो स्वाद नहीं आएगा, मुंह कड़वा हो जाएगा और दांत भी टूट जाएंगे। कहने का अर्थ है कि फल की महिमा अलग है, पेड़ की महिमा अलग है। कहा वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। लेकिन भैया फल तो फल हुआ करता है। इनको भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा कि हे देव, कहां से वक्ता ढूंढ करके लाऊंगा? आप जैसा साधु, आप जैसा तपस्वी, आप जैसा गुणी, आप जैसा विज्ञ, आप जैसा साधक, आप जैसा भगवान का कृपा पात्र कोई दूसरा मिलेगा नहीं, कोई दूसरा मिलेगा नहीं। आहा हा, अब तो ऐसी कृपा करो देव। बोले क्या? बोले आप ही चल करके कथा सुनाइए, आप ही कथा सुनाइए। और जब कहा कि आप ही चल करके कथा सुनाओ, तो नारद जी से सनत कुमार कहते हैं भैया हम नहीं जाएंगे। बोले फिर? बोले ऐसा करो, वृंदावन तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ा तुम उधर से इधर आओ, थोड़ा हम इधर से इधर चलते हैं। और वृंदावन और बद्रीनाथ के मध्य में स्थान पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार में आनंद तट पर कहा कि वहां पर भागवत का आयोजन होगा, हम वहां बैठ करके भागवत जी सुनाएंगे, तुम भक्ति महारानी को लेकर के आ जाओ। इधर नारद जी वृंदावन आते हैं, भक्ति मैया को लेकर के पहुंचते हैं। आहा, जैसे ही हरिद्वार की पावन धरा पर, पावन भूमि पर, और जैसे ही आनंद तट नाम स्थान पर भागवत का आयोजन प्रारंभ हुआ, भक्ति महारानी बैठ गई, दोनों पुत्र लटाए हुए हैं, अनंत ऋषि दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, अनेक ऋषि दौड़ते चले आ रहे हैं। भृगुर् वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो। आहा, भृगु है, वशिष्ठ है, पराशर है, एक से एक बड़े ऋषि दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। कुंभ जैसा वातावरण बन गया, एकदम कुंभ जैसा वातावरण बन गया, कुंभ जैसा वातावरण बन गया। अनेक ऋषि दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, अनेक ऋषि, और सबके सब आकर के बैठ गए। भक्ति महारानी बैठी हैं, ज्ञान और वैराग की गोद में लेटे हुए हैं, और सनत कुमारों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। क्या अद्भुत कथा सुनाई है, क्या अद्भुत कथा। और जैसे कथा प्रारंभ हुई, चारों तरफ जय हो जय हो जय हो जय हो की ध्वनि आने लगी। नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, बांके बिहारी ने उसे सीने से लगाया है। एकदम आनंद, चारों तरफ आनंद का वातावरण छाया हुआ है। और हम भी अब 2 मिनट किशोरी जी का स्मरण करते हैं। नाम मेरी राधा रानी का हो, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, ओ बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। तो आइए दोनों हाथ की ताली बजाते हुए